Hello friends, I am Dr. Renuka Verma, Assistant Professor at Biani Group of Colleges. We are discussing about development of archegonium on xylem on behalf of gurukpo.com. डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनियम इन साइलोटम। साइलोटम एक टेरिडोफाइट है जो कि एक स्पोरोफिटिक प्लांट है जिसके अंदर गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों ही जनरेशन जो है वो ऑल्टरनेशन में चलती है। इसीलिए टेरिडोफाइट का जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और समझा जाता है क्योंकि इनमें ये इजीली डिस्कस भी किया जा सकता है। साइलोटम जो है उसमें आर्कीगोनियम जो है वो एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें एग बनता है और एग जो है वो एक मेन पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। साइलोटम में आर्कीगोनियम जो है वो हमेशा ही गैमेटोफिटिक थैलस जो होता है उसके अंदर एम्बेडेड होता है या धसा हुआ होता है। तो थैलस की कोई भी एक सेल जो है वो आर्कीगोनियल इनिशियल की तरह वर्क करती है। सबसे पहले जो ये आर्कीगोनियल इनिशियल सेल जो है उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और उस डिवीजन के द्वारा ये आर्कीगोनियल इनिशियल सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होती है, अपर या आउटर कवर सेल एंड इनर सेंट्रल सेल। ये सेल्स जो हैं, जो इनर सेल है सेंट्रल सेल, ये बहुत बाद में डिवाइड होती है और जो ऊपर की जो सेल हैं कवर सेल्स, ये पहले रिपीटेशन में डिवाइड होती रहती है। कवर सेल बाद में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल रिपीटेड डिविजन्स के द्वारा 4 सेल्स के अंदर डिवाइड होती है। 4 सेल्स में जो फर्स्ट 2 सेल्स होती हैं वो एज ए कवर सेल वर्क करती हैं और बाकी की जितनी भी सेल्स होती हैं वो नेक सेल की तरह वर्क करती हैं। इस प्रोसेस में जब हम आगे देखते हैं तो एक नेक का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सेल जो है वो इलोंगेशन की वजह से ये नेक की तरफ शो होती है। तो नीचे की जो सेल्स हैं ये 4 सेल्स नहीं होती है, 8 सेल्स होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमें सामने से देखने पर ये 4 सेल्स ही दिखाई देती हैं। जो फर्स्ट सेल होती हैं वो कवर सेल होती है जो कि नेक को बंद करने का काम करती हैं। तो जो फर्स्ट हमने पढ़ा था आर्कीगोनियल इनिशियल सेल्स, उनसे जो सेल्स हमें मिली वो ये हैं कि 4 to 6 सेल्स जो हैं वो नेक सेल्स हैं और 2 सेल्स जो हैं कवर सेल है जो कि सेल को कवर करने का काम कर रही हैं। उसके बाद जो सेंट्रल सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड सेकेंड प्राइमरी वेंट्रल सेल। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कवर सेल है वो प्राइमरी नेक कैनाल सेल को बंद करने का काम कर रही है। जो नेक कैनाल सेल है उसका जो मेनली जो वर्क होता है वो एग को स्पर्म से कनेक्ट नहीं होने देती। तो जब कवर सेल यहाँ से हटेगी तभी जो स्पर्म या एंथ्रोजॉइड है वो एग तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर कवर सेल का जो है वो मेन रोल है। आगे इनमें जो फर्दर डिवीजन होता है जिसमें एक कंप्लीट आर्कीगोनियम जो है वो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो 2 में डिवाइडेड है, जहाँ पर नेक कैनाल सेल है वो 2 में डिवाइडेड है, लेकिन इनके बीच में आपको कोई भी वॉल दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी जो वॉल है या तो वो बहुत ज़्यादा थिन होती है या किसी वजह से वो शो नहीं होती है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियाई हैं वो तो 2 होते हैं लेकिन देखने में हमें एक ही सेल दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं उसे हम या तो 2 नेक कैनाल सेल्स कहें या 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई कहें। और जो अंदर की वेंट्रल कैनाल सेल जो है वो अगेन 2 में डिवाइड हुई है, फर्स्ट वेंट्रल कैनाल सेल एंड अगेन एग सेल। इस तरीके से जो प्रोसेस या पूरी आर्कीगोनिया हमें प्रेजेंट दिखाई दे रही है उसके अंदर 2 कवर सेल्स प्रेजेंट है, 16 नेक सेल्स प्रेजेंट है, 2 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, एक वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट है और एक एग सेल प्रेजेंट है। ये एक मैच्योर आर्कीगोनिया है। बियरहोस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कहा था कि कुछ टेरिडोफाइट में ऐसा होता है कि ये जो सेंट्रल सेल जो है वो डिवाइड नहीं होती और यहाँ पर ये एक एज अ एग सेल वर्क करती है, लेकिन साइलोटम के अंदर ये जो सेंट्रल सेल है वो 2 में डिवाइड हुई है, फर्स्ट वेंट्रल कैनाल सेल एंड सेकेंड एग सेल। यानी कि एक एंथ्रोजॉइड को एग तक पहुंचने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस को पार करना पड़ेगा, उसको कवर सेल को ब्रेक करना पड़ेगा, उसको नेक कैनाल सेल को कंप्लीट करते हुए वो वेंट्रल कैनाल सेल को ब्रेक करते हुए एग तक पहुंचेगा और तभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो जब एक आर्कीगोनिया जो है वो मैच्योर होता है उस समय जो कवर सेल है वो ब्रेक होती है और नेक जो है वो कंप्लीट एक रास्ता देती है जिससे कि एंथ्रोजॉइड जो है वो एग तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैच्योर आर्कीगोनिया में एक पूरा रास्ता बन गया है, बीच की कोई भी वॉल आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर एग के लिए ये रास्ता जो बनता है, बियरहोस ये कहता है
उन्होंने 1954 में ये कहा था कि ये जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, लेकिन इससे पहले जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कहा था कि ये जो ब्रेकिंग की प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होती है। लेकिन बियरहोस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर प्रोसेस होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक ब्रेकिंग नहीं होगी तब तक एंथ्रोजॉइड जो है वो एग तक पहुंचेगा ही नहीं, और जब वो एग तक ही नहीं पहुंचेगा तो कैसे पॉसिबल है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाए। इसीलिए बियरहोस्ट की इस थ्योरी को लोगों ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। अब ये थ्योरी जो है वो प्रेजेंट में यूज नहीं की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।